Now we are doing analysis of 3 hinge arch. ओके, हमारे पास एक न्यूमेरिकल गिवन होगा और उसमें वो बोलेगा कि आपको वर्टिकल डायरेक्शंस निकालनी है और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है सपोर्ट्स पे, ठीक है ना। तो हम आर्च में कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ही डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स लगानी पड़ेंगी। हमारे पास 3 है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्लेन स्ट्रक्चर के लिए। तो फर्स्ट हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स 0, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स 0। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगी बी पे वर्टिकल डायरेक्शन आएगी, बी पे थ्रस्ट आएगा। देखो जो थ्रस्ट है दोनों क्या लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो ये राइट टू लेफ्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तब जाके हमारे पास जो आर्च है ये क्या रहेगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह पाएगी। जैसे हमारे पास केबल में क्या था, जैसे केबल में हमारे पास वो भी अपोजिट साइड में लग रहे थे, है ना। तो वैसे हमारे पास इसमें भी होता है। तो केबल में वो भी लगती हैं, अपोजिट साइड लगती हैं। तो अपोजिट कैसे लगती हैं, वो बाहर की तरफ जाती हैं, केबल से क्या जाती हैं, ऐसे में जाती हैं ना। तो इसी कारण से में क्या आता है, केबल में टेंशन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। वैसे हमारे पास आर्च है, आर्च में जब ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या लग रहा है, अंदर की ओर लग रहे हैं, तो हमारे पास इसीलिए आर्च में क्या है, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। बाकी ये देखो यहाँ पे हमने सिग्मा एफ एक्स 0 कर रखा है, यानी यहाँ से इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे में ले रखी है, ऐसे में ले रखी है, यानी h माइनस एच 0 आएगा। यानी हमारे पास दोनों h की वैल्यू क्या आएंगी, जब इक्वल आएंगे तभी हमारे पास क्या हो पाएगा, ये 0 हो पाएगा सिग्मा एफ एक्स। देन हम बात करते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास वी ए प्लस वी बी इक्वल टू टोटल लोड कितना है 20 है, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या लग रहा है, वी ए लग रहा है, वी बी लग रहा है एंड 20 लग रहा है। देन हम बात करेंगे, देखो हमें निकालनी है रिएक्शन। तो अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट अबाउट ए 0 कर देता हूँ, सारे लोड का मूवमेंट ए के अबाउट 0 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ से वी भी निकल सकता है। या फिर अगर मैं बी के अबाउट इधर के सारे लोड का मूवमेंट 0 कर दूँ बी के अबाउट, तो मुझे यहाँ से वी ए निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम किसी के भी अबाउट मूवमेंट 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हिंज पे क्या होता है, हिंज पे आपका हमेशा मूवमेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा मूवमेंट अबाउट ए मैंने यहाँ पे 0 किया, तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉक लेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो वी भी हमारे पास ये है, और हमारे पास देखो सबसे पहले 20 लग रहा है ना, तो 20 हमारा लग रहा है क्या क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 10, ठीक है ना। ये 20 इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। 20 की लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये है, और इसकी यहाँ ए से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, यानी 20 हमारे पास ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 20 इंटू 10, इसकी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 10 यहाँ तक, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या है, वी बी है, तो वी बी हमारे ए के लिए कैसे लगेगा एंटी क्लॉक, तो वी बी इंटू 40, वी बी इंटू 40, तो हमारा वी बी निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देन हमारे पास वी ए प्लस वी बी 20 है, तो वी हमारे पे कितना निकल जाएगा 20 माइनस 5 15 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो देखो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आप एक हमारा यहाँ पे लग रहा है, एक हमारा यहाँ पे लग रहा है ना। तो हम अगर मूवमेंट अबाउट सी 0 कर दें, किनका, अगर मान लो मूवमेंट अबाउट सी जो हमारे पास लोड लग रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, उनका मूवमेंट अबाउट सी 0 कर दूं, या फिर जो हमारे पास सी है, सी के राइट में जो लोड लग रहे हैं उनका मूवमेंट अबाउट सी 0 कर दूं, तो मेरे पे आराम से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आराम से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपका दिखा रखा है राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ से इजी पड़ेगा। अगर आप अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपके पास यहाँ 20 का लोड भी है, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो आपके पास केवल वी बी और एच आएगा, ठीक है ना, और हमारे पास कोई लोड नहीं यहाँ पे। तो अगर हम राइट हैंड साइड से सारे लोड का मूवमेंट अबाउट सी 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही क्लॉकवाइज आप प्लस रखना, एंटी क्लॉक नेगेटिव रखना। तो फर्स्ट हमारे पास जो एच है, एच की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, तो एच इंटू 12, ठीक है ना, ये लग रहा है इसके लिए क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्या लग रहा है क्लॉकवाइज। देन वी बी हमारे क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वी बी के लिए हमारे पास कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है ना। ये हमारे पास क्राउन बीच में होता है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, ठीक।
तो हमारे पास यहाँ से h फाइंड आउट हो जाएगा, h हमारा 8.33 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा समझा रखा है। यहाँ पे आपको केवल एक साइड से निकाल के दिखाना है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने बता रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड से कैसे निकालोगे आप। तो मोमेंट अबाउट सी यहाँ पे अगर करोगे आप तो आपका क्या यहाँ पे देखो, जो एच है वो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज सी के लिए, और जो आपका वी ए है ये लगेगा क्लॉकवाइज सी के अबाउट, देन हमारा 20 को क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यानी हमारे पास यहाँ पे पूरा एच कितना जाएगा, यहाँ से भी 8.33। ओके, ये क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस के लिए है, इसे फाइंड आउट करो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है ना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर रखा है। ठीक।